हसदेव कोल परियोजना के परसा कोल ब्लॉक को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच रिपोर्ट पर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें हमने विस्तार से बताया कि आयोग अध्यक्ष सभी सदस्यों ने अपनी जांच रिपोर्ट में ग्राम सभा को फर्जी बतलाया, लेकिन फिर भी आयोग का सचिव उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहा है। ऐसे में जनजाति आयोग के सचिव की भूमिका अब संदेह के घेरे में आने लगी है। परसा कोल ब्लॉक का जो फर्जी ग्राम सभा हुआ है, उसी शिकायत को लेकर के हम लोग आए थे। सुनवाई तो 10 तारीख को अंबिकापुर में हुआ था। उसको बस जांच रिपोर्ट जारी करना था, तो आज जांच रिपोर्ट जारी कर दिया गया और जिसमें सचिव आज साइन नहीं किया। मतलब बहुत दिन से वो घुमा रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो जा रहा है। मुद्दा जो फर्जी ग्राम सभा हुआ है, हम गाँव वाले खदान नहीं चाहते हैं और इसी संबंध से था वो, यही मुद्दा है। सचिव क्यों साइन नहीं कर रहे हैं उसको तो हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग सचिव को जाकर के विनती भी किए कि सर हम आदिवासी, हम गरीब आदमी हैं, कितने बार आएंगे, आप साइन कर दीजिए, लेकिन वो आज भी मुकर गए, नहीं किए। तो सचिव बोलते हैं कि मैं सलाह ले लूँगा और किससे और बड़े जो जानकार हैं उससे बात कर लूँगा, पता नहीं उनका क्या है। तो बोले जो जाँच कराए उसमें सही पाया गया कि फर्जी है, वो तो रिपोर्ट दे दिए। प्रभावित ग्रामीण, आदिवासी एवं आंदोलन से जुड़े लोग सचिव, जो कि पिछले 18 वर्षों से एक ही स्थान पर जमा हुआ है और आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल कर रहा है, उसके इस रवैये पर खनन में लगी कंपनी से उसकी मिली भगत होने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमने जब सचिव भुआल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन बताया कि यह मामला कोर्ट में है और इस पर आयोग का हस्तक्षेप माननीय कोर्ट की अवमानना होगी। साथ ही भुआल ने आयोग की जांच प्रक्रिया पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के रजिस्टर में एसडीएम जैसे अधिकारियों के बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया है। इस पर अध्यक्ष भानु प्रताप कहते हैं कि आयोग सरगुजा गया था, वहां पे ग्रामीणों के साथ ग्राम साली के सरपंच और सचिव उपस्थित थे, जिनके लिखित बयान दर्ज हुए हैं। ग्राम सभा बुलाने का अधिकार सचिव को होता है, इसलिए प्रश्न सचिव से पूछा जाएगा। उस ग्राम सभा के उपस्थिति रजिस्टर में भी सचिव के हस्ताक्षर है उस दिन के। अध्यक्ष भानु प्रताप ने प्रश्न उठाया कि 10 सितंबर के बाद आज तक सचिव ड्यूटी में क्यों नहीं आया, आखिर वह कहां है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने अध्यक्ष और मेरे सदस्य इस कार्यालय में भी हमने सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर भी उपलब्ध हुए। सभी अधिकारियों ने आकर के अपने अपने कथन दर्ज कराया। संतुष्टि नहीं हुई अनावेदक पक्ष के बात से। आवेदक पक्ष ने बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे आवेदक हैं जिनको हम सारे लोगों को इस आयोग में 350 किलोमीटर नहीं ला सकते। हम आदिवासी परिवार के लोग हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। आयोग ही चल करके अगर जिला मुख्यालय तक आए और सुनवाई करे तो बेहतर होगा। आयोग इनकी बातों की गंभीरता को समझा और जिला मुख्यालय में जाकर के हमने सुनवाई की। उनके सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिन दस्तावेजों के आधार पर डायवर्जन किया गया है, भूमि अधिग्रहण किया गया, भूमि का स्वरूप बदला गया और स्वरूप बदलने के लिए दबाव दिया गया। लिखा पढ़ी में कूट रचना की गई, संख्या में हेर फेर किया गया है और उन सारे चीजों के पुष्टि होने के बाद मैं और मेरे सदस्य सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। सचिव बार बार इस पर आनाकानी कर रहे हैं। आज भी मैं बैठा हुआ हूं अभी ऑफिस में, अभी भी सचिव ने दस्तखत नहीं किया है। एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला कहते हैं कि परसा कोल ब्लॉक का कोई भी मामला कोर्ट में नहीं है। सचिव आयोग को पूरी तरह से गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहा है। ग्राम सभा का अध्यक्ष और पंचायत सचिव, यहाँ तक कि सरपंच भी ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं करता है, तो बयान कौन देगा? बयान ग्राम सभा का अध्यक्ष देगा और सचिव देगा। सचिव का भी बयान हुआ है, ग्राम सभा अध्यक्ष का बयान हुआ है और किसका बयान हुआ है? पंचायत जो ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो जो अब इसके अलावा किसके बयान, और ये बयान किसकी उपस्थिति में हुए हैं? एसडीएम की उपस्थिति में हुए हैं। कोई भी न्यायालय भी यदि जांच करेगा तो बयान किसके दर्ज करेगा? जिन्होंने ये कार्रवाई ग्राम सभा कंडक्ट करवाई है, वो पंचायत सचिव ने करवाई है, ग्राम सभा अध्यक्ष ने करवाई है और उपस्थित सदस्य थे।
उनके बयान हो चुके हैं, तो और किसके बयान चाहिए। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पहले आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट का संबंधित मामला है, फिर आप जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप जिन चीज़ों को या जिन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ तौर पे आप जो है एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से आप बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं, जिन अधिकारियों ने फर्जी ग्राम सभाएं करवाई हैं। उस रिपोर्ट में वो खनन कंपनी कहीं ना कहीं फंस रही है जिसने ये फर्जी ग्राम सभा करवाई है, और पूरा जो तंत्र जो उस फर्जी ग्राम सभा के आधार पर पेड़ कटवाला है, ये सारे के सारे कटघरे में है, और इसीलिए उस रिपोर्ट को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि उन आदिवासियों के ऊपर तो गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण कर खनन किया जाएगा, अब उनका मिसल शून्य हो जाएगा, अर्थात उनकी जमीन अब उनकी रहेगी ही नहीं, उनका नाम उस जमीन से हट जाएगा। ऐसे में भविष्य में उनकी जाति प्रमाण पत्र बनने में भी परेशानियां हो सकती है। उस जगह पर रहने वाले आदिवासी परिवारों का क्या होगा? उन आदिवासी परिवारों के ऊपर अब तो संकट के बादल मंडरा नहीं रहे हैं, वो उसके भुक्तभोगी हो गए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उनको पैसा दिया गया, और पैसा दिया गया उस पैसे का वो आदिवासी परिवार किसी भी प्रकार के को पैसों का उपयोग नहीं कर सकते। जंगल उनके संसाधन है, जंगल ही उनका बैंक है। उनके लिए वन संसाधन से प्राप्त जो वनोपज है वो सालों साल तक चलता है। आप एक बार उनको पैसा दे दिए, आपने उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली। जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज जो उपयोग किया, जिसकी सुनवाई आयोग में हुई, और हमने पाया कि सारे के सारे दस्तावेज फर्जी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उन भूमि स्वामियों के जमीन को आपने जिन कंपनी को दिया गया उन्होंने ले लिया, और खनन करने के बाद उनको विस्थापित कर दिया गया, और विस्थापित होने के बाद उनके मिसल शून्य हो गए, वो भूमि विहीन हो गए। और वो आदिवासी हैं, कई ऐसे आदिवासी परिवार तो अति संरक्षित हैं, कोरवा जनजाति के लोग, बिरहोर जनजाति के लोग, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, ऐसे परिवार के लोगों के जाति प्रमाण पत्र अब जारी नहीं हो रहे हैं। वो आदिवासी होते हुए भी अपने आप को आदिवासी बताने लायक नहीं बचे। तो ऐसा विस्थापन और ऐसा औद्योगिकरण और ऐसी विकास किस काम का, जिसमें किसी के पहचान का वो मोहताज हो जाए।